क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। बताएं कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें यहाँ पर 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि जो ये x+1 है इनमें से किस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें बोला क्या था, x+1, हमें ये चेक करना है कि ये जो है पॉलिनोमियल ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 0 फाइंड कर लेते हैं, इक्वल टू 0 रख के। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जो भी हमारे पास ये x की वैल्यू आई होती है हम उसको इस पॉलिनोमियल में रख कर देखते हैं और सॉल्व करने के बाद लास्ट में 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हमने fx ले लिया, इक्वल टू x³ + x² + x+1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस का 1। अब -1 का क्यूब करेंगे तो आंसर हमारा -1 में ही आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस और माइनस -1 और ये प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो ये जो होगा x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x³ + x² + x+1। तो इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी हमें बिल्कुल सेम ही करना है। तो हमारे पास x+1 दे रखा था, तो इसको इक्वल टू 0 रख के 0 x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो -1 आ गया। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह पे -1 पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास f-1 वैल्यू अगर पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस का 1। अब 1 की पावर 4 है, -1 की पावर अगर हमारे पास इवन आती है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, तो +1 हो गया। ऑड आती है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 1, फिर ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं दो, लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x+1 है वो इसका फैक्टर नहीं होगा, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका ये फैक्टर नहीं होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x+1। इसमें चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी हम सेम करेंगे। तो x की वैल्यू हमने निकाली तो -1 तो रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 का पावर 4 + 3 -1 की पावर 3 + 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये 1 हो जाएगा, ये -3, ये प्लस का 3, ये -1 और ये प्लस का 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये जो x+1 है वो इसका फैक्टर नहीं होगा, इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का x+1 फैक्टर नहीं होगा। अगला देखते हैं, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये दे रखी है पॉलिनोमियल। तो इसमें चेक करना है, तो x+1 को इक्वल टू 0 रखा तो x तो हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर 2 + √2 -1 + √2। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2√2 और यहाँ पर लास्ट का √2। ठीक है, तो ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, +2
रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सॉल्व करके आया 2√2, ये भी इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, तो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का ये भी फैक्टर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला गया है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल px दे रखा है और gx दे रखा है, और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है px पॉलिनोमियल दे रखा है और gx ये दे रखा है। तो gx के में अगर मैं ज़ीरोज़ फाइंड करूँ, ठीक है, तो gx = 0 लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जिससे हमारे पास x + 1 = 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1। तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू -1 आई है इसको px वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और अगर इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर 0 आता है तो ये gx इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो px पॉलिनोमियल दे रखा है वहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1, तो 2x3, तो 2x की वैल्यू -1³ प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और ये -1। ठीक है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो आंसर -1 में ही आएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आंसर हो जाएगा +1, -2 × -1 +2, और ये -1। तो -2 और +2 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पुट करने पे हमारा आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं gx = x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो ये px का एक फैक्टर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें gx दे रखा है x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका 0 फाइंड कर लेते हैं। तो x + 2 = 0 रखेंगे। ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू -2 हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की जगह हम -2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -2³ प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और ये प्लस का 1। ठीक है, -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -2 × -2 × -2, तो 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -8। अब -2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, 4 × 3 हो गया हमारे पास 12, और ये आ गया -6 और प्लस का 1। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 -5 = -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये जो gx है, gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ये जो gx है इसका फैक्टर नहीं होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो gx दे रखा है वो है x - 3, इसको = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, प्लस की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो px पॉलिनोमियल है इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है इसमें, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 6। तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ गया 27। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 × 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस का 3 और प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 27 - 4 × 36, और इसको जोड़ा तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 - 36, तो = 0 आ रहा है। तो हमारा ये जो gx है, gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो ये px का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो 4 केस दे रखे हैं, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल px दे रखा है, और यहाँ पर जो ये x - 1 है वो
इनका एक फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास पहला पॉलिनोमियल है x² + x + k, और इसका जो फैक्टर हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो है x - 1। ठीक है, हमें ये बोला गया है कि ये इसका एक क्या है, एक फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ और इस पॉलिनोमियल में पुट करूँ तो हमारे पास जो लास्ट में सॉल्व करके आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो x की वैल्यू जो 1 है इसको हम इस px वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा 1² + 1 + k। अब बोला गया है कि ये इसका एक फैक्टर है तो = 0 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1² 1 + 1 + k = 0। सो 2 + k = 0 आ रहा है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो 2x² + kx + √2। ठीक है, ये दे रखा है और हमें क्वेश्चन में बोला है कि x - 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे = 0 करके, तो x हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो = 0 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो 2 1² + k 1 + √2 = हो जाएगा 0। तो 1² 1, 2 से करेंगे 2 आ गया, प्लस k + √2 = 0। तो हमारे पास k की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 2 इधर आकर -2, अंडर रूट को भी लाएंगे तो √2, और इसको मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 + √2। तो ये हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है kx² - √2x + 1, और x - 1 जो है इसका भी एक फैक्टर है। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है 1 है। ठीक है, तो इसमें पुट करने पे = 0 हो जाएगा। तो px हमारा 1 = k 1² - √2 1 + 1 = 0। तो ये हो जाएगा k - √2 + 1 = 0। तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास, √2 को इधर लाएंगे तो प्लस का √2 हो गया और माइनस का 1। तो k की वैल्यू हो गई √2 - 1। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है kx² - 3x + k। इसका फैक्टर हमें दे रखा है x - 1। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से भी हमारी x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास जो आएगा = 0 होगा, -3 1 + k = 0। तो ये हो जाएगा k - 3 + k = 0। k + k हमारा 2k -3 = 0 हो गया। तो 2k = 3। तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। उम्मीद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो फैक्टर है हम किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो होता है वो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है वो लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है वो लेनी है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 × 1 हमारा 12 होता है। अब हमें 12 के दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो इसका 4 × 3 12 होते हैं, और इसको अगर मैं प्लस करूँ तो 7 आ जाएगा। हमें -7 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, -4 और -3। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। तो फर्स्ट वाली टर्म सेम लिख देनी है आपको, मिडल वाली टर्म हमारे पास है माइनस का 7x, तो वहाँ पे स्प्लिट कर दिया 4x और माइनस का 3x + 1। ठीक है, आप क्या करोगे, स्टार्टिंग की ये जो दो टर्म हैं इनमें से कॉमन लेंगे। तो 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 3x माइनस का 1, और यहाँ से अगर कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा 1 आएगा, साइन जो है वही रहेगा। 1 कॉमन हो गया और ये हो जाएगा 3x और ये साइन माइनस का हो जाएगा 1।
आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ब्रैकेट में है हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर आए वो क्या है, 4x - 1 और 3x - 1। तो ये जो है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर जो दे रखा है 2x² + 7x + 3। तो अब क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इंटू 3 किया तो हमारा कितना आ गया, 6 आ रहा है, और हमारा मिडल में क्या है, 7x है। तो इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। अगर मैं 2 × 3 लूँ, 6 तो बन रहा है लेकिन प्लस या माइनस करने पे 7 नहीं बन रहा, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये फैक्टर नहीं लेंगे। और दूसरे और फैक्टर क्या होंगे, 6 और 1 होगा, ठीक है। तो 6 और 1 हमारा 7 होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो 2x² सेम रहेगा, 7x को लिख दिया मैंने 6x + 1x और लास्ट का सेम। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x + 3। ऐसे ही सेकंड में से कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो x + 3। तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा 2x + 1, 2x + 1 और दूसरा हो जाएगा x + 3, ठीक है। तो ये जो है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। आगे देखते हैं, थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। तो इसमें भी पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 × 6 36 होते हैं। अब हमें करना क्या है, दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर क्या है, अब फैक्टर निकालते हैं। इसके प्राइम फैक्टर अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो 2 से किया 18, फिर 2 से किया तो ये 9, फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1, ठीक है। 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, ठीक है। 4 × 9 = 36 होते हैं और 9 में से 4 गए 5 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस, अब 5x की जगह मैं क्या लिखूँ, 9x - 4x, क्योंकि माइनस करने पे ही 5x आएगा, और माइनस का 6। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x + 3 हो गया। यहाँ पर -2 कॉमन होगा, ठीक है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x + का 3। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3x - 2 और 2x + 3, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ है हमारा 3x² - x - 4, ठीक है। तो पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 12 हो रहा है, और हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पे मिडल वाला जो है क्या है, 1 है, तो -1 आ जाए। तो 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4। अब देखिए माइनस का मैंने बड़े वाले नंबर के साथ लिया है क्योंकि हमें माइनस का सिंबल चाहिए, और दूसरा वाला प्लस में है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो सिर्फ x कॉमन आएगा। 3x - 4 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कॉमन, 3x - 4। इसके फैक्टर हो गए x + 1 और 3x - 4, ठीक है। तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे इस पॉलिनोमियल के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।